घुटने टेक दो। पापा, मैं लिन हाउ से शादी नहीं करना चाहती। वह बुरा आदमी है। चुप रहो। लिन परिवार ड्रैगन सिटी का प्रतिष्ठित परिवार है। उनके पीछे राजधानी के सबसे शक्तिशाली परिवार लिन परिवार का समर्थन है। अगर तुम लिन परिवार में शादी कर लो तो हमारा लियू परिवार ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। लेकिन अब तुम गर्भवती हो गई हो। जल्दी बताओ, तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है? अरे मेरी प्यारी बहन, तुम तो बहुत बेकरार हो गई हो। लिन परिवार से शादी से बचने के लिए ड्राइवर के साथ भी सो गई। ड्राइवर? जल्दी चलो, जल्दी चलो। क्या लॉन्गिट्यूड? जी, आप आराम से बैठिए। पहुंच गए। मिस, हम पहुंच गए हैं। मिस, क्या आप ठीक हैं? गर्मी, बहुत गर्मी लग रही है। ओह, यह आपका पारिश्रमिक है, अतिरिक्त आपकी सेवा के लिए है। कल रात की बात भूल जाओ, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। पापा, ऐसा नहीं है। तुम पापा आप बताइए, अगर यह बात लिन श्रीमान को पता चल गया तो हमारा 3 करोड़ का बड़ा ऑर्डर खत्म हो जाएगा। हो सकता है वे हमारे लियू परिवार से नाराज हो जाएं। किसी को भी उस ड्राइवर को ढूंढ कर लाओ। माँ, आपका बेटा आपको देखने आया है। आप ऊपर कैसी हैं? मेरी माँ की मौत की जांच हो गई? श्रीमान के आदेशानुसार मैंने शीशेंग यांग के साथियों को पूरी तरह से जांच करने को कहा है। अधिकतम 15 दिन में परिणाम मिल जाएगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। श्रीमान, क्या आप वापस नहीं आना चाहते? क्या आप संतुष्ट हैं एक टैक्सी ड्राइवर बनकर पूरी जिंदगी? मैं अभी सिर्फ एक सामान्य इंसान बनना चाहता हूँ। मुझे अभी की जिंदगी से संतोष है। लेकिन लाओ जो, तुम जानते हो लिंग फेंग को। 10 साल पहले तुमने उसे लिंग परिवार से निकाल दिया था। वह मर चुका है। फेंग ए, उस समय मैंने गलती की थी। लेकिन अब तुम्हारे दादा बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं। उन्होंने तुम्हें लेंग समूह का एकमात्र उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तो लेंग समूह की सत्ता बाहरी लोगों के हाथों में चली जाएगी। तो क्या हुआ? मुझे इसकी कोई चाह नहीं। क्या शिकायत? मुझे पूरे साल 5 स्टार रेटिंग मिलती है। मेरी शिकायत कौन कर सकता है? वही होगी। अरे युवराज। युवराज फेंगर। माताजी, अब क्या करें? क्लैन शांगजिंग का सबसे बड़ा कुलीन परिवार है। 100 साल पुराना प्रतिष्ठित परिवार। क्लैन के नेतृत्व की सीट कितने लोगों को चाहिए पर नहीं मिलती। वह सिर्फ गुस्से में बातें कर रहा था, खबर फैला दी। शांगजिंग क्लैन को उत्तराधिकारी मिल गया है। जल्द ही राजकुमार का भोज होगा। तब मैं दुनिया के कुलीनों को अपने फेंगर को बधाई देने पर मजबूर करूंगा। हाँ, हाँ, यही जगह है। मिस, अगर आपको लगता है कि मैं कल रात ज्यादा कर गया, मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं। आप मुझे खराब रेटिंग नहीं दे सकती। चुप रहो, उस रात की बात मत करो। इस कार्ड में 5 लाख है, ले लो और तुरंत विन्हाई छोड़ दो। विन्हाई छोड़ दो। तुम्हें कोई परेशानी हुई है? तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, बस अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पैसे लेकर तुरंत विन्हाई छोड़ दो, वरना मेरा मंगेतर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मंगेतर? वह लोंगचेंग के सबसे बड़े कुलीन परिवार लिन का बेटा है। कहते हैं उसके पीछे शांगजिंग के सबसे बड़े परिवार क्लैन का सहारा है। परेशानी नहीं चाहते तो जल्दी निकलो। क्लैन? अरे, अगर मैं कहूं मैं तुम्हारी परेशानी हल कर सकता हूं। जल्दी निकलो, जल्दी। अरे, लिन शाओ में। ये बेशर्म औरत, बताओ ये आदमी कौन है? लियू रुयान, मेरी सहनशीलता की सीमा है। लिन शाओ, शांत हो जाइए। यह मेरी बहन का प्रेमी है। आप बहन, आप मुझे माफ कर देना। मैं सोच रहा था ऐसी बातें लिन शाओ से छुपानी नहीं चाहिए। आखिर आपकी सगाई होने वाली है। अगर लोगों को पता चला, हमारे लियू परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? लियू परिवार आखिर बिन्हाई का प्रतिष्ठित परिवार है। यह लियू परिवार की बड़ी बेटी चुपके से इतनी आजाद ख्याल औरत कैसे है? तू बेशर्म औरत, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हम मर्द के हाथ दुनिया जीतने के लिए होते हैं, औरतों को मारने के लिए नहीं। तू ही है ना? बड़ी हिम्मत है मेरी औरत को छूने की। मारो इसे, ऐसे कुत्ते की तरह मेरी पैंट के नीचे से निकल जा।
तो मैं दया दिखाकर तुझे छोड़ दूंगा। तू, तेरी औकात नहीं। इज्जत दी जा रही है तो ले ले। जल्दी चलो, जल्दी चलो। आहा दीदी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जो बात तुम्हारी नहीं है उसमें दखल मत दो। पैसे ले लो। घुटनों के बल चलो। ये जमीन पर पड़ा 10 लाख तुम्हारा है। तुम्हारे लिन परिवार की इतनी ही औकात है? एक गंदे ड्राइवर की मुझे देखने की हिम्मत। मैं सच में एक गंदा ड्राइवर हूं, लेकिन तुम लोग कुछ गंदे पैसों के बल पर एक औरत को तंग कर रहे हो। इसे क्या कहते हो? तुम एक गंदे ड्राइवर हो, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। आज मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूंगा। लिन हाओ, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो। मेरी प्यारी दीदी, तुम खुद ही मुसीबत में हो। अभी भी इस ड्राइवर की रक्षा करना चाहती हो? लिन हाओ, उसे जाने दो। बिल्कुल नहीं। मैं लिन हाओ आज कहता हूं कि उसकी एक टांग तोड़नी है तो आज उसकी एक टांग टूटेगी। आगे बढ़ो, इस गंदे ड्राइवर को खत्म कर दो। तुम उसकी रक्षा कर रही हो ना। आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कि उसका क्या हाल होता है। लिन हाओ, मेरे लिए लियू रुयांग का एक बार चेहरा रख लो। उसे छोड़ दो, ठीक है? चेहरा? ठीक है, तुम्हें एक चेहरा देता हूं, क्योंकि तुम लियू रुयान मेरी लिन हाओ की मंगेतर हो। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? मैं लिन हाओ आज तक कभी टैक्सी में सेक्स नहीं किया। बस तुम चुपचाप कपड़े उतार कर अंदर मेरा इंतजार करो। मैं उसे छोड़ दूंगा। क्या वो एक गंदा ड्राइवर तुम्हें चूम सकता है और मैं नहीं? मुझे पता था। तुम मेरे सामने जो पवित्रता दिखाती थी वो सब ढोंग था। अगर मैं कपड़े उतार दूं तो क्या तुम सब कुछ भूल जाओगे? हाँ, हालांकि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, लेकिन मैं लिंग फैंग कितना बदल नहीं होगी। एक औरत मेरी रक्षा करे और वह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम चुप रहो। यह किस्मत तुम्हारी शादी के लायक नहीं है। लियू रुयान, अगर तुम उसके साथ जाने की हिम्मत करोगी तो मैं अभी घोषणा करता हूं, लियू परिवार का 3 करोड़ का सौदा रद्द हो जाएगा। आगे बढ़ो। डरपोक। तुम एक गंदे ड्राइवर हो, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें सड़क पर मरा हुआ छोड़ दूंगा। यह न भूलो कि लिन परिवार के पीछे एक शीर्षकुलीन परिवार लिन परिवार भी है। सिर्फ लिन के बेटे होने का काफी है। तुम्हारी औकात नहीं है और वो रात एक गलती थी। गलती? लियू रुयान, तुमने उस रात को क्या समझा था? एक डील या वन नाइट स्टैंड? वो मेरी पहली बार थी, लिंग फेंग। तुम बस एक ड्राइवर हो, हम सब बड़े हो चुके हैं। इतना उलझने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए विदेश जाने की फ्लाइट तय करवा दूंगी थोड़ी देर में। मैं तुम्हारे फोन पर फ्लाइट नंबर भेज दूंगी। माताजी, आपके आदेशानुसार राजकुमार का भोज तैयार है और जगह लॉन्गचेंग में तय की गई है। लिन परिवार द्वारा आयोजित। ओह हाँ, मुझे यह भी पता चला कि युवराज और बिन्हाई लियू परिवार की बेटी काफी करीब है। तो निमंत्रण भेजो। लियू परिवार को राजकुमार के भोज का मुख्य अतिथि बनाओ और 1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। लियू परिवार को दहेज के तौर पर भेजो। इस तरह फेंगर जरूर आएगा। मरने वाली लड़की, लिन परिवार को नाराज करके तुम्हें वापस आने की शर्म भी नहीं आई। पापा, तुम्हें पता नहीं, दीदी ने उस गंदे ड्राइवर के लिए न सिर्फ लिन परिवार के 30 करोड़ के डील को ठुकराया, बल्कि उस ड्राइवर को लिन शाओ को नाराज करने दिया। हाँ, अब हम न सिर्फ 30 करोड़ के डील से हाथ धो बैठे, बल्कि हो सकता है लिन परिवार के पीछे के टॉप परिवार लेंग को भी नाराज कर दें। लेंग परिवार? तुम घुटने टेक दो। मैं लियू, तुम जैसी बर्बाद करने वाली बेटी को कैसे समझ सकता हूं? अगर तुमने मुझे लिन परिवार को न बेचा होता तो आज ये हालात न होते। मरने वाली लड़की, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करोगी। तुम्हें लिन शाओ से माफी मांगनी ही होगी, नहीं तो मैं लियू तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। कोई बेटी नहीं है। तुम वैसे भी जब से मेरी माँ की प्रसव में मृत्यु हुई, तुमने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। नहीं तो सिर्फ 30 करोड़ के लिए तुम मुझे परिवार को कैसे देख सकते थे? तुम क्या कह रही हो? क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम पैसों के लिए। चुप रहो। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम लिन परिवार जाओगी या नहीं? नहीं।
लिन परिवार को नाराज करना हमारे लिए परिवार का भविष्य बर्बाद करना है। आज मैं अपनी इस बुरी हड्डी से तुम्हें मार डालूंगा। अपनी इज्जत न रखने वाली मूर्ख। रुको। यह गंदा ड्राइवर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दिखाई देने की? मैंने तुम्हें विदेश जाने को कहा था, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि चाहे लियू परिवार हो या लेंग परिवार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपमानजनक। हमारे लिए परिवार में घुस आया। लियू यून, जल्दी से इस अहंकारी व्यक्ति को पकड़वाओ। बुरा आदमी। अरे कोई है? लिन युवराज को शांत करके वह 3 करोड़ का सहयोग वापस लाना जरूरी है। उसे पकड़ो। किसकी हिम्मत हुई है? हाथापाई। लेंग परिवार का अतिथि आ गया। लेंग परिवार। लियू रुयान लियू सज्जन कौन है? वह मैं हूँ। मुझे लियू सज्जन को ड्रैगन पैटर्न कार्ड भेंट करने का आदेश दिया गया है। 3 दिन बाद हम सब ड्रैगन सिटी जाएंगे। लिन परिवार द्वारा लेंग उत्तराधिकारी के लिए आयोजित क्राउन प्रिंस दावत में भाग लेने। लेंग परिवार की क्राउन प्रिंस दावत। लिन परिवार ने व्यक्तिगत रूप से ड्रैगन पैटर्न कार्ड भेजा है। इसका मतलब है कि लिन युवराज ने हमारे लियू परिवार को माफ कर दिया है। यह मूर्ख चीज। इन दिनों अच्छे से रहना और यह गंदा ड्राइवर डंडों से मार डालो। नहीं, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। तुम उसे जाने दो। लिंग फेंग, यह मामला अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। जल्दी जाओ, जाओ, अभी जाओ। तुम मेरी औरत हो, मैं किसी को भी तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। क्राउन प्रिंस दावत। मैं तुम्हें क्राउन प्रिंस दावत की सबसे सम्मानित महिला बनाऊंगा। हे भगवान, यह लिंग परिवार की शान है, सोचा नहीं था। ये सभी सामान शुद्ध सोने से बने हैं। इस बार लिन युवराज की कृपा से। नहीं तो हम लेंग परिवार जैसे शीर्ष धनी परिवार को नाराज कर देते। मूर्ख लड़की, जल्दी से इस गंदे ड्राइवर के साथ सभी संबंध तोड़ दो, नहीं तो लिंग परिवार को नाराज करने के कारण मैं स्वयं उसकी खाल उतार कर उसे सड़क पर मरवा दूंगी। लिंग फेंग, वह यहाँ कैसे आया? लानत है। तुम जल्दी चले जाओ, क्राउन प्रिंस दावत तुम्हारे लिए नहीं है। गंदा ड्राइवर, तुम सच में पीछा नहीं छोड़ते। अब लिंग परिवार जैसी शीर्ष धनी पार्टी की क्राउन प्रिंस दावत में भी तुम्हारी हिम्मत हुई उपद्रव करने की। क्राउन प्रिंस दावत तो मेरे लिए ही आयोजित की गई है। अपमानजनक। एक गंदा ड्राइवर होकर लेंग उत्तराधिकारी होने का दावा करता है। तुरंत यहाँ से निकल जाओ, तियानु से, वरना मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करोगे। लियू, जल्दी से कुछ लोगों को बुलाओ और इस बेहुदा आदमी को यहाँ से बाहर फेंक दो ताकि स्कूल ग्रुप के उत्तराधिकारी और लिन शाओ की आंखों को गंदा न करे। हाँ, रुको। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें कहाँ ढूंढूं और तुम खुद ही मौत को गले लगाने आ गए। इसे मार डालो। लियू रुयन, क्या तुम एक गंदे ड्राइवर के लिए मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? लिन हाओ, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें पसंद नहीं चाहते हो, कृपया उसे छोड़ दो। ठीक है। तुम यह मूर्ख लड़की, चुप रहो। तुम इस गंदे ड्राइवर के लिए बार बार लिन शाओ और कुल परिवार को नाराज कर रही हो। क्या तुम हम लियू परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? दीदी, तुम इतनी समझदार क्यों नहीं हो? यह गंदा ड्राइवर लिन शाओ के सामने क्या है? बार बार मौके को गंवाना ही काफी था, लेकिन तुमने लिन शाओ को धोखा भी दिया। चुप रहो। तुम गंदे ड्राइवर, तुमने हमारे लियू परिवार को लिन शाओ से दुश्मनी करवा दी और कूल परिवार से भी। अगर तुम हमारे परिवार को जीने नहीं देना चाहते तो हमारा परिवार तुम्हें पहले मार डालेगा। तुम मेरे साथ चलो। तुम जैसे बेटी को बेचने वाले के लिए मेरे हाथ गंदे करने लायक नहीं है। मैंने कहा वह मेरी औरत है। अगर किसी ने भी उसे ले जाने से रोका तो मुझे माफ करना, इस गंदे ड्राइवर को नरमी से पेश नहीं आना पड़ेगा। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। बस करो लियू रुयन, तुम सच में उसकी रक्षा करने पर तुले हुए हो। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। लियू रुयन, आज अगर तुमने अपने जूते उतार दिए और इस पर से चलकर गुजरी तो मैं दयालु होकर इस गंदे ड्राइवर को छोड़ दूंगा, वरना वो मर जाएगा। तुमने इस गंदे ड्राइवर की रक्षा करने का ठान लिया है तो उतारो, उतारो, उतारो। लिन हाओ, आज तुमने जो कहा उसे याद रखना।
जब तुम सब लोग ताकत का दुरुपयोग करना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। खासकर तुम लिनहाओ, तुमने रुयन के साथ जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हूं अहंकारी चीज। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी जुबान ज्यादा मजबूत है या तुम्हारी हड्डियां। हमला करो। लोंगचेंग परिवार के हुशु आ गए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सच में राजकुमार के दावत में उपद्रव करने की हिम्मत कर दी। हूं चाचा, यही है वो बेशर्म लड़का। इसने तो यहां तक कह दिया कि ये दावत इसके लिए है। तू क्या चीज है जो राजकुमार के दावत के बारे में ऐसा बोलता है कि ये तेरे लिए है? क्या दिक्कत है? बड़ी दिक्कत है। तेरे जैसे नालायक को हूं चाचा जैसे बड़े आदमी को कैसे पहचान सकता है? ये आदमी हूं चाचा को नहीं जानता, फिर भी कहता है राजकुमार का दावत इसके लिए है। लेकिन इस बार तो बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। एक साथ लोंगचेंग के सबसे बड़े साहब और हूं चाचा को नाराज कर दिया। हूं चाचा, आप जैसे इंसान को खुद हाथ डालने से आपके हाथ गंदे होंगे। बेहतर है मुझे संभालने दीजिए। बड़े साहब और बुजुर्ग माताजी आ रहे हैं। साफ सुथरा काम करो। खून नहीं देखना चाहिए। हूं चाचा चिंता न करे। हम नमक हराम इंसान। मारो इसे। लिनहाओ, तुमने कहा था इसे छोड़ दोगे। अब मेरा मन बदल गया है। तू मरने के लिए बेताब है ना, तो मैं तेरी मदद करता हूं। लिनहाओ, तू बेईमान है। छोटे प्यारे, तू मुझे गाली दे रहा है। तू फिर क्या करने वाला है? तू मुझे मारेगा? मैं तुझे मार डालूंगा। तेरी औकात? तुझे दूसरों को थप्पड़ मारना अच्छा लगता है ना? आज मैं तुझे खुद थप्पड़ खाने का मजा चखाऊंगा। रुको, तुम दोनों क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। बेकार के नौकर इतने दिनों से पाल रहा हूं, एक टैक्सी वाले को भी नहीं संभाल पाए। तू ये मत सोच कि थोड़ी सी मार्शल आर्ट आती है तो कोई तुझे नहीं रोक सकता। सावधान। तू बहुत बड़ा हिम्मतवर है। मेरे सामने चोट पहुंचाने की हिम्मत कर दी। राजकुमार के दावत में उपद्रव। तेरे सामने क्या हुआ? तू क्या चीज है? दुस्साहसी। तू क्या बोला? मैंने कहा तू क्या चीज है जो मेरे सामने भौंक रहा है? लिंगफेंग, यह लिंग परिवार का लोंगचेंग शाखा प्रमुख है। तू इसका मुकाबला नहीं कर सकता। भाग जा। आज कोई नहीं जा सकता। दरवाजा बंद करो। हूँ साहब, सारी मुसीबत मेरी वजह से हुई है। मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा। हाँ, हूँ चाचा ने सही कहा। आज कोई नहीं जा सकता, खासकर तू। मैं तुझे जिंदगी भर की याद दिलाऊंगा। सच में? देखा, बस सहन करते रहने से यह लोग और बढ़ चढ़कर बात करते हैं। इसलिए इन्हें हराने के लिए इनसे भी ज्यादा क्रूर बनना पड़ता है। लेंग परिवार का मुखिया, क्या वो लेंग परिवार से है? क्या सच में मैंने गलती कर दी? बताओ, तुम्हारी बाह पर ड्रैगन का टैटू कैसे बना? मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, नहीं तो आज तुम यहां से जीवित नहीं जा पाओगे। ली हूँ उस टैटू की परवाह कर रहा है। क्या लिंग फेंग सच में लिंग परिवार से है? तो फिर मैं नहीं जा रहा। हूँ अंकल, जल्दी करो। रुको। तुम ये औरत, तुम और क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज कोई भी इस नाकारा को नहीं बचा सकता। हूँ साहब, ड्रैगन का टैटू सिर्फ लिंग परिवार के पास होता है। अच्छी तरह सोच लो। लिंग फेंग, अब और दिखावा मत करो। तुम इस टैटू का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाना, समझे? हूँ अंकल, जल्दी करो। बस हो गया। मैं ली हूं, मुझे कोई सिखाने नहीं आया। हूँ अंकल, मेरा लिन परिवार, लोंगचेंग के लेंग परिवार, लेंग हुआंगपू का समर्थन प्राप्त है। आसमान टूटे, मेरा लिन परिवार संभाल लेगा। हुआंगपू, तुम हाथ नहीं उठाओगे तो मैं खुद करूंगा। उसे पकड़ लो। तुम ली हूं, तुम्हारा मतलब क्या है? शांत हो जाओ। मैं शांत हूं। तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो मैं खुद करूंगा। मुझे छोड़ दो। सच में? सामने तो साहब, पीछे से पागल कुत्ता। तुम नाकारा, आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं ये पागल कुत्ता मुझे कैसे काटता है। उसकी पहचान स्पष्ट होने से पहले आज कोई भी यहां से नहीं जा सकता। देख लिया ना, वे मुझे जाने नहीं दे रहे। और मैंने तुम्हें अभी तक इस पार्टी की सबसे सम्मानित महिला नहीं बनाया है। मैं कैसे जा सकता हूं? आ
तुम में दम है तो मुझे मार दो। तुम बेकार के कायर हो। लिंग फेंग। बेकार का नाकारा। लिंग फेंग, बस करो। मुझे उन पुरुषों से नफरत है जो सिर्फ दिखावा और हिंसा जानते हैं। अगर आज तुमने वाकई हाथ उठा दिया तो स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। लिंग फेंग, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम अभी भी इन लोगों से नहीं लड़ सकते। थोड़ी देर में मैं तुम्हें निकलने का मौका दिलाऊंगी। लिन परिवार और लेंग परिवार का गुस्सा मुझे अकेले झेलने दो। चाहे लिंग परिवार हो या लेंग परिवार, शुरू से अब तक मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। हु साहब, तुम समझदार आदमी हो। अभी लिनहाओ को बस थोड़ी सी चोट लगी है। बाद में सबसे ज्यादा लिंजियांगुओ को नाराज कर देंगे। लेंग के घर के मैनेजर को नाराज कर देंगे। लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि लेंग असल में लेंग परिवार है, तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसे जाने दो। मेरे बेटे लिंटियांगुओ को मारा है और अब जाना चाहता है। इतना आसान नहीं है पापा। और लीहू भी। ये बेकार आदमी के लिए उसने मुझे मारा। लीहू, तुम्हारे साथ मेरी 10 साल की दोस्ती, और आज पुराने लिन, शांत हो जाओ। मैंने ये सब सिर्फ लिनहाओं के लिए सोचकर किया है। सोचकर। उसके हाथ पर ड्रैगन का टैटू है। उसके शरीर पर ड्रैगन का टैटू नकली है। वो लेंग परिवार का नहीं है। मैंने ही कहा था, ये लड़का लेंग परिवार का कैसे हो सकता है? क्या दुनिया में हर लेंग नाम वाला लेंग परिवार का होता है? खत्म हो गया। ल्यूरियन, अब यह बेकार आदमी सिर्फ लिन शाओ को मारा ही नहीं, बल्कि लेंग परिवार का होने का झूठा दावा भी कर रहा है। अब देखते हैं तुम उसकी रक्षा कैसे करोगी। उसे मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं। मैं, जिसे तुम लोग नीचा समझते हो, एक गाड़ी चलाने वाला, उसकी रक्षा करूंगा। मरने की इच्छा रखने वाले लड़के, मैं तुम्हारे झांसे में आ गया था। झांसा देना? तुम अपने आप को बहुत समझते हो। तुम पुराने ली, उसे मेरे हवाले कर दो। पापा, तुम उससे और बहस क्यों कर रहे हो? जल्दी से इस बेकार आदमी को खत्म कर दो। वो नहीं जा सकता। लिन, यह मामला हमारे लियो परिवार से कोई लेना देना नहीं रखता। यह सब मेरी नालायक पोती की वजह से हुआ है, जिसे इस गाड़ी चलाने वाले ने भगा दिया। हाँ, मैं लियो आपसे नहीं करता कि हमारे लियो परिवार के लिए न्याय करे। मुझे इस कमीने को मारने दो। दीदी, क्या तुम गलती पर गलती करती रहोगी? क्या तुम सचमुच देखती रहोगी कि दादी और पापा की मेहनत से बनाया हुआ लियो परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाए? दीदी, अगर तुम लिन शाओ से शादी नहीं करना चाहती, तो मैं तुम्हारी जगह उनसे शादी कर लूंगी। तुम क्यों हमारे लियो परिवार को बर्बाद करने पर तुली हो? चिंता मत करो, जब तक मैं हूं, आसमान भी टूटे तो मैं संभालूंगा। मैंने उन्हें कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। धृष्टता, मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आओ प्यारे, मैंने कहा था, जब तक तुम मुझे मार नहीं सकते, तब तक मैं तुम्हें जीने के लिए तरसाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ी देर बाद भी इतने ही घमंडी रहोगे और अभी की तरह सबको नीचा दिखाते रहोगे। तुम सब एक साथ आओ। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम्हें मरने की जल्दी है? मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाऊंगा। सुन लो, उसे अक्षम कर सकते हो, लेकिन मारना मत। समझ गए? हाँ, घमंडी कचरा। अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाकर लिन परिवार को नाराज कर दिया। वो जल्द ही माफी मांगेगा। मैंने सुना है इस बार के राजकुमार के भोज में न केवल बुजुर्ग माता होंगी, बल्कि लोंगचेंग के गवर्नर भी खुद आएंगे। तुम यह कचरा मरना चाहते हो तो कोई दोष नहीं। ल्यूरियन, थोड़ी देर में मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा जिसे तुम अपना खजाना मानती हो, तुम्हारे सामने मरते हुए। तुम लोग बहुत बकवास करते हो। लड़ना है या नहीं? आगे बढ़ो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। ये युवन, महोदय को आसन पर बैठाओ। या तुम कौन हो? मेरा नाम जानने के लायक तुम नहीं हो। तुम क्या चीज हो, हमें बोलने की हिम्मत? लिनहाओ जानने के लायक नहीं? मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी बोलने की बारी नहीं, छोटी औरत। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? पहला थप्पड़ तुम्हारी अक्ल के लिए था। यह थप्पड़ तुम्हारी अदब के लिए है। अगर तुम नहीं समझोगे तो सिर्फ थप्पड़ ही नहीं, और भी कुछ होगा। क्या वो सच में लेंग परिवार का है? अच्छा, कचरा, तुम्हें थोड़ा कम आका था। एक औरत को लाकर नाटक करवा रहे हो। तो यह औरत उस कचरे की एक्ट्रेस है? मैं कहता हूँ, वह लेंग परिवार का कैसे हो सकता है? औरत, इस कचरे ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं दोगुना दूंगा। क्या कहती हो? क्या? लिन शाओ, उसने मुझे मारा था। तुम्हें? मैं तुम्हें सलाह देता हूं,
इस कचरे को छोड़ दो। तुम जैसी खूबसूरत औरत अगर इस कचरे के साथ मर गई तो कोई फायदा नहीं। फायदा नुकसान तुम्हें तय करना नहीं है। कितना घमंड है। लाओ लिन, एक औरत से इतनी बातें क्यों कर रहे हो? समय नहीं है, जल्दी से इन्हें खत्म करो। बुजुर्ग माता और बड़े भाई आ रहे हैं, आगे बढ़ो। लेंग फेंग, सावधान। यह औरत आखिर कौन है? क्या ये औरत उसकी एक्ट्रेस नहीं है बल्कि उसकी बॉडीगार्ड है? तो वो सच में लेंग परिवार का है? ये संभव नहीं। कचरा, सब कचरा। लाओली, क्या वो लड़का सच में लेंग परिवार का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो औरत कोई आम औरत नहीं है। क्या वो संगठन की है? इस बार का राजकुमार का दावत। बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी माताजी गुस्सा हो जाएंगी और लोंगचिंग के गवर्नर जवाब मांगेंगे। हम सब खत्म हो जाएंगे। यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। तुम बेकार हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। लिन हाओ, कैसा लग रहा है? जिस ड्राइवर को तुम नीचा समझते थे, दोनों पैर तोड़ने का स्वाद कैसा लगा? आहाओ पापा, आज मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा इंसाफ दिलाऊंगा। रुको, बड़ी माताजी और लोंगचिंग के गवर्नर आ रहे हैं, हम बच जाएंगे। आज क्यों नहीं कर सकता? महोदय, क्या? रुको, तुम उसे मार नहीं सकते। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये युआन। अगर तुमने उसे मारा तो शांगचिंग के लेंग परिवार से तुम्हारी जान की दुश्मनी हो जाएगी और लोंगचिंग के गवर्नर से भी जान की दुश्मनी हो जाएगी। लेंग परिवार हो या लोंगचिंग का गवर्नर, मैं उन्हें अपनी आंखों पर भी नहीं रखता। कौन इतना बड़ा दुस्साहसी है जो मेरा अपमान करता है? गवर्नर महोदय, इस लड़के ने न सिर्फ मेरे बेटे को पीटा बल्कि बड़ी बड़ी बातें भी कर रहा है। लगातार लेंग परिवार और आप लोंगचिंग के गवर्नर का अपमान कर रहा है। मैं लिन तियांगो गवर्नर महोदय से विनती करता हूं, इसे कानून के हवाले करें। हाँ, कानून के हवाले। बिल्कुल नहीं, इसे इस तरह से छोड़ नहीं सकते। ये राजकुमार के दावत को बर्बाद कर देगा। लिन परिवार के मुखिया ली प्रभारी, आप चिंता न करें, ये भाग नहीं सकता। आओ लोग, जल्दी से लिन हाउ को अस्पताल ले जाओ। हाँ, धृष्टता, मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की हिम्मत। वह आज तुम में से कोई भी उसे नहीं ले जा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। अब यह स्थिति एक औरत के बस की बात नहीं है। एक तरफ खड़े रहो। देखो मैं तुम्हारा कैसे बदलता हूं। लेंग फेंग, चिंता मत करो, वे गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन वे। मुझ पर विश्वास करो, बस एक बार। ये तियानबा, उन्हें गोली चलाने दो। महोदय, तुम इतनी जल्दी मरने के लिए उतावले हो या फिर तुम मौत से बिल्कुल नहीं डरते? मौत से डरने जैसी क्या बात है? और फिर तुम उनके बल पर, मैं उन्हें अपनी आंखों पर भी नहीं रखता। मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। गवर्नर महोदय, इस लड़के ने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को अपाहिज कर दिया। गवर्नर साहब, कृपया मुझे उसे अपने हाथों से खत्म करने दे। तुम लड़ने में माहिर हो, लेकिन अभी एक गोली तुम्हारा सिर उड़ा देगी। आओ, गोली चलाओ, मुझे मार डालो। तुम वही खड़े रहो। गोली चलाओ, तुम्हें क्या संदेह है? तुम मुझे मजबूर मत करो। गोली चलाओ। बूढ़े आदमी, मौका दिया लेकिन तुमने उसका उपयोग नहीं किया। धृष्टता, गवर्नर के सामने बंदूक लेकर चोट पहुंचाने की हिम्मत। लोंगचिंग के गवर्नर होने का गर्व है। सच बोलने में भी भेदभाव करते हो, सच को झूठ बना रहे हो। लेकिन यह गंदा पानी मैं नहीं पी सकता। चुप रहो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुरंत बंदूक छोड़ दो, घुटने टेक कर आत्मसमर्पण करो, नहीं तो देश के कानून के अनुसार तुरंत गोली मार दी जाएगी। मुझे गोली मारोगे सिर्फ एक लोंगचिंग का गवर्नर होकर? तुम्हारी योग्यता नहीं है। तुम पागल हो, यहां मत आओ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी मुझे परेशान न करने की, लेकिन तुम बार बार अपनी ताकत का दुरुपयोग करके मुझे और मेरी महिला को अपमानित करते हो। पापा, ये बेकार आदमी पागल हो गया है, मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। तुम्हारी जो भी समस्या है मुझ पर आओ, मेरे बेटे को मत छेड़ो। तुम अमीर लोगों को तड़पाने में मजा आता है ना? तो मैं तुम्हारे पिता के सामने धीरे धीरे तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम्हें लेंग परिवार का बदला नहीं डराता? लेंग परिवार, मेरी नजरों में वे कुछ नहीं है। बस करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गवर्नर के सामने हिंसा करने की? तुम साफ तौर पर मुझे गवर्नर समझते ही नहीं। तैयार हो जाओ। नहीं। गोली चलाओ। ये टियानबा,
तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत। बड़े बेटे पर बंदूक तानने की हिम्मत। बूढ़ा नौकर देर से आया। बड़े बेटे माफ करना। लेंग परिवार का बड़ा बेटा। जाओ। जी माँ, क्या वो सच में लेंग परिवार का बड़ा बेटा है? खत्म हो गया, हमारा लियू परिवार खत्म हो गया। लियूवियन, तुमने कैसे एक गंदे ड्राइवर को लेंग परिवार का बड़ा बेटा बना दिया? कैसे? भले ही तुम लिंग परिवार से हो, भले ही मैं लिंटियांगो, इसकी वजह से मर जाओ, मैं एहाओं के लिए न्याय लूंगा। लिन तियानगो ने महाराज के सेवक को प्रणाम किया। लिन तियानगो, महाराज के सेवक, मैंने आपको राजकुमार का भोज आयोजित करने के लिए कहा था। क्या आपने ऐसे ही आयोजित किया है? महाराज के सेवक, आप और ये मूर्ख बाहरी लोगों के साथ मिलकर बड़े राजकुमार के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत। अब मैं घोषणा करता हूं, आपके लोंगचिंग प्रमुख का पद अब समाप्त हो गया है। तुरंत यहां से चले जाओ। महाराज के सेवक, नहीं, जाओ। ये तियानबा, अपने लोगों को बंदूकें नीचे रखने के लिए कहो। महाराज के सेवक, तुम कौन होते हो मेरे सामने इस तरह बोलने वाले? ये तियानबा, पद के अनुसार मैं शांगजिंग के लेंग परिवार का प्रमुख सेवक हूं। वरिष्ठता के अनुसार मैं तुम्हारा चाचा हूं। फिर मैं तुमसे कैसे बात करूं? बकवास। तुम शांगजिंग लेंग परिवार के प्रमुख सेवक हो, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी परिवार की मातृश्री आएंगी तो भी मेरे साथ सम्मान से बात करेंगी। ये तियानबा, तुम सिर्फ लोंगचिंग के गवर्नर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परिवार की मातृश्री से सम्मान की उम्मीद करने की? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या देख रहे हो? ये तियानबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे मारा? तुम शांगजिंग लेंग परिवार। मेरे पीछे शीशेन मंदिर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम लेंग परिवार के बड़े राजकुमार हो या नहीं। आज जिसने भी मेरा अपमान किया है उसे जवाब देना होगा। अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो तुम इस टियानडू से बाहर नहीं निकल पाओगे। लेंग फेंग, गवर्नर सही कह रहे हैं। आज भले ही वो लिंग परिवार का बड़ा राजकुमार हो, लेकिन हमें और मेरे बेटे को जवाब देना होगा। लिन तियांगो, तुम कौन होते हो जो बड़े राजकुमार से जवाब मांग रहे हो? अगर बड़े राजकुमार ने तुम्हारे बेटे को मार दिया तो भी वो सही होगा। सही होगा? किस आधार पर? क्या इसलिए क्योंकि वो लेंग परिवार का बड़ा राजकुमार है, या क्योंकि वो खुद को शीशेन मंदिर का सदस्य समझता है? गवर्नर महोदय, लेंग परिवार न सिर्फ अहंकारी है बल्कि ताकत के बल पर दूसरों को दबाता है। स्पष्ट रूप से आपकी अवहेलना कर रहा है। मैं लिन तियानगो उनके साथ नहीं रहना चाहता। मैं अपनी पूरी संपत्ति के साथ आपके साथ खड़ा हूं और घायल भाइयों के लिए न्याय की मांग करूंगा। साथ ही गवर्नर महोदय से प्रार्थना करता हूं कि मेरे बेटे के लिए भी न्याय दिलाएं। लिन तियांगो, क्या तुम्हें लेंग परिवार को नाराज करने के परिणाम करने हैं? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे लिन परिवार के आधे प्रोजेक्ट लेंग परिवार के हाथों में है? अगर लेंग परिवार ने आदेश दिया तो तुम्हारा लिन परिवार बिखर जाएगा। अगर मैं लिन तियांगो अपने बेटे के अपमान का भी बदला नहीं ले सका तो मैं किस काम का हूं? तो मैं पिता होने का अधिकार खो दूंगा। तो मुझे इस लिन परिवार की क्या जरूरत है? तो लिन परिवार को गायब कर दो। बड़े बेटे, लिन परिवार को गायब करने के बजाय मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम किसी तरह गवर्नर साहब को जवाब दो, नहीं तो तुम्हारा ये बड़ा बेटा का दर्जा आज ही खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा गवर्नर मेरे मालिक को जवाब देने लायक भी नहीं। ये टियानबा, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे मुझे जवाब देना पड़े। बकवास बंद करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके बड़े बेटे हो। हमारे गवर्नर को नाराज करके तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। अगर दूसरे की योजना को पूरा करने के लिए नहीं होता, उस लेंग मिलिट्री इंडस्ट्री का राज हासिल करने के लिए मैं तुम्हें अभी गोली मार देता। लेकिन मुझे नाराज करने की हिम्मत, मैं तुम्हारी शान उतार दूंगा। तुम्हारे लेंग परिवार को लोंगचिंग की हंसी बना दूंगा। लेंग परिवार के बड़े बेटे, हालांकि मैं तुम्हारी दादी के साथ अच्छे संबंध रखता हूं, लेकिन मैं अपने पीछे खड़े भाइयों का दिल नहीं दुखा सकता। ऐसा करो, अभी घुटने टेक कर मेरे भाइयों से माफी मांगो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम क्या सोचते हो? बेकार, इतना अकड़ क्यों रहे हो? मानते हो मैं तुम्हें गोली मार दूं? पीछे हटो बड़े बेटे, चलो, नहीं तो गवर्नर साहब की गोली अगली बार चूकेगी नहीं। तुम मरने के लायक हो। बूढ़े, मुझे धमकाना जिंदगी से ऊब गए हो क्या? लेंग परिवार के बड़े बेटे, मेरा धैर्य सीमित है। अगर तुमने नहीं माना तो मैं अपने भाइयों के गुस्से को रोक नहीं पाऊंगा। ये टियानबा, तुम मेरे बड़े बेटे को शर्मिंदा करना चाहते हो। इतनी कड़ी बात मत करो। मैं आखिर लोंगचिंग का गवर्नर हूं। क्या मुझे अपने भाइयों के लिए इंसाफ नहीं मांगना चाहिए? तुम लेंगफेंग, अभी घुटने टेककर माफी मांगो। वक्त अभी भी है, वरना तुम्हारा ये प्रिंस फंक्शन भी जारी नहीं रह पाएगा। अगर नहीं तो मुझे माफ करना। ये टियानबा, मैं घुटने टेकता हूं। डर है तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा,
अच्छी सलाह मरने वाले को नहीं समझ आती। जब ऐसा है तो मुझे माफ करना। दादी का सम्मान नहीं रख पाऊंगा। उसे घुटने टेकने पर मजबूर करो। जो भी रोके गोलियों से भून दो। बड़े बेटे, घुटने टेक दो। भले ही तुम लेंग परिवार के बड़े बेटे हो तो क्या गवर्नर साहब को नाराज करके तुम्हें भी दबकर रहना होगा। हाँ, अब हमारे पास गवर्नर साहब का साथ है, किसी लेंग परिवार की कोई फिक्र नहीं। लियू रुयान, तुम सच में मरने लायक हो। लेंग फेंग, अगर तुम घुटने नहीं टेकोगे तो मर जाओगे। घुटने टेक दो। मेरा हाथ, मेरा हाथ। ये तियानबा, क्या तुम मुझे घुटने टेकने के लिए मजबूर करोगे? लिंग फेंग, कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देख लो। तुम मुझे, गवर्नर को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। ये तियानबा, तुम सच में खुद को बहुत समझते हो। मैं कौन हूं? मैं तुम्हें क्यों महत्व दूं? एक छोटे से गवर्नर को मैं कभी भी हटा सकता हूं। अच्छा, अच्छा, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। गोली चलाओ। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। गवर्नर, ये तुम एक छोटे से लड़के को परेशान कर रहे हो। अगर यह बात फैल गई तो तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। दादी जी, उसे परेशान करने के बजाय तुम्हारा पोता ही है जो मुझे चिढ़ाता है, बार बार मेरी बेइज्जती करता है और मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाता है। जवान है, गर्म खून है, यह तो सामान्य है। क्या मैं भी उसे चोट पहुंचा दूं और तुम्हें सामान्य बता दूं? गवर्नर, ये क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मानोगे? बड़ी बात को छोटा कर दो। ओह, उसे ये टुकड़े खाने दो और फिर घुटने टेक कर माफी मांगो। नहीं तो मैं किसी की भी बात नहीं मानूंगा। ये तियानबा, तुम एक साधारण सिपाही हो। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरे बेटे को घुटने टेकने के लिए कहो? राजदूत, चुप रहो। जी अगर वह घुटने टेकता है तो लेंग परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? दादी जी, अगर वो नहीं झुकता तो मैं माफ नहीं करूंगा। लाओ, उसे यही सजा दो। रुको गवर्नर, ये क्या तुम सच में हमारे लेंग परिवार के खिलाफ जाओगे? जो भी मुझे परेशान करेगा। अगर वो नहीं झुकता तो मैं नहीं रुकूंगा। ये तियानबा, मैं गारंटी देता हूं, आखिर में वही झुकेगा और ये टुकड़े खाएगा। मैं इंतजार करूंगा। देखते हैं आखिर में ये टुकड़े कौन खाता है। फेंग एर, दादी यहाँ है। आज कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ये तियानबा, जब तुमने यह बात कह दी है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। राजदूत, नॉर्थ किंग को फोन करो और कहो कि अगर वह मदद करेगा तो हम लेंग परिवार उसकी शर्त मान लेंगे। वही जिसने अकेले ही पूरे उत्तर को काबू में किया था। ये लिंगतियान, दादी जी, नॉर्थ किंग ने हाँ कर दी है और वह अपने जियाओलोंग गार्ड के साथ आ रहा है। ये तियानबा, तुम खत्म हो गए। गवर्नर, अब हम क्या करें? भाग जाए? कौन था जो अभी अभी अपने बेटे का बदला लेने की बात कर रहा था? एक ज़ेनबेई वांग ने तुम्हें डरा दिया। गवर्नर साहब, मैं चुप हूं। मैं तुम्हारा बहाना नहीं सुनना चाहता। क्या तुम सच में अपने बेटे का बदला लेना चाहते हो? ये तियानबा, क्या तुम अभी भी मेरे पोते को घुटने टेकने के लिए कहोगे? बुजुर्ग माँ, भले ही ज़ेनबेई वांग आ जाए, अगर वो नहीं झुकता तो मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। लेंग फेंग, तुम अभी भी बुजुर्ग माँ के पीछे कब तक छुपते रहोगे? अभी अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो कहा गया? चुपो, ये तियानबा, तुम्हारी औकात नहीं है। ज़बान के पास। ये तियानबा, मिट्टी के देवता में भी थोड़ी आग होती है। जब तुम हमें शर्मिंदा करने पर तुले हो तो मुझे भी तुम्हारा भविष्य बर्बाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। श्रीमान, युद्ध देवता कसाई श्री शेन मंदिर के भाइयों के साथ आ रहा है। बुजुर्ग माँ, सच कहो तो जब तक मैं लॉन्गचेंग का गवर्नर हूं, कोई भी मेरा भविष्य नहीं बर्बाद कर सकता, चाहे वो ज़ेनबेई वांग येलिंगशन ही क्यों न हो। ये तियानबा, ये लिंगशन, यह नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक संयोग होगा। धृष्टता, ये टियानबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ेनबेई वांग का अपमान करने की? चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। अरे हाँ, उसे सबक सिखाओ। क्या कर रहे हो? रुको, तुम लोग रुको। बुजुर्ग माँ, तुम्हारे कुत्ते ने काट लिया, मैं उसे सबक सिखा रहा हूं। उसे याद दिलाओ कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। मेरे लेंग परिवार के लोगों को तुम सबक सिखाओगे? मौत को बुलावा दे रहे हो। आज तुम्हें मार डालूंगा। ये तियानबा, या तो रुको या फिर शांगचिंग लेंग परिवार के क्रोध के लिए तैयार हो जाओ। क्या? तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। गवर्नर साहब, हटो। अरे गवर्नर साहब, अभी गोली मत चलाओ।
जेनबेई वांग जियाओलोंग गार्ड के साथ आ रहा है। अगर अभी इस बुजुर्ग औरत को मार दिया तो जेनबेई वांग जरूर तियांदू फू को खून से नहला देगा। लिंगशन लेंग परिवार को खत्म कर देगा। वो बहुत मजेदार होगा। हाँ, हमें बस इस लड़के को घुटने टेकवाने चाहिए। लेंग परिवार को शर्मिंदा करो, उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दो। इस बुजुर्ग औरत को मारने की जरूरत नहीं, जेनबेई वांग को नाराज करने की। बुजुर्ग माँ लेंगफे ने गार्ड को मारकर हथियार छीन लिया। दक्षिणी कानून के अनुसार उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जानी चाहिए, लेकिन हमारे गवर्नर साहब आपकी इज्जत का ख्याल रखते हुए, लेंग परिवार की इज्जत का ख्याल रखते हुए बस उसे घुटने टेककर माफी मांगने दो। क्या आप अब भी उसका बचाव करेंगे? बुजुर्ग माताजी कूल क्लैन की हत्या के मंदिर की तुलना में कैसी है? आपको बता दें, हमारे गवर्नर के पीछे हत्या के मंदिर का समर्थन है। क्या हत्या के मंदिर का समर्थन होने से सच को झूठ बना सकते हैं और गलत को सही ठहरा सकते हैं? लेंगफेंग, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हत्या के मंदिर का अपमान करने की? उत्तरी राजा आ गए हैं। उत्तरी राजा का स्वागत है। फैम, घुटने टेको। अगर मैं घुटने टेकूंगा तो उसकी उम्र कम हो जाएगी। मारो चाय। ठीक है, सब उठो। धृष्टता, लिंगफेंग, उत्तरी राजा को देखकर मेरे घुटने टेकने का बोझ वह नहीं उठा सकता। साहस। उत्तरी राजा, यह मेरा अयोग्य पोता है जो बचपन से ही आवारा रहा है और शिष्टाचार नहीं जानता। उसने आपका अपमान किया है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है बुजुर्ग माताजी, मुझे दिए गए कूल क्लैन के राज कहाँ है? उत्तरी राजा, चिंता न करें, बस इस समस्या का समाधान कर दें और मेरे पोते को कूल क्लैन सौंपने में मदद करें। मैं खुद कूल क्लैन के राज आपको सौंप दूंगी, वादा खिलाफी नहीं करूंगी। जो लोग असंबंधित हैं, वे जल्दी चले जाएं। लिंगफेंग, माँ, क्या अब हम चले? नहीं दादी, चाहे कूल क्लैन हो या उत्तरी राजा, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब हमें केवल लोंगचेंग के गवर्नर ही बचा सकते हैं। उत्तरी राजा, असंबंधित लोगों को हटा दिया गया है। ये तियानबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उत्तरी राजा को देखकर तुमने घुटने क्यों नहीं टेके? चुप रहो लिंगफेंग। अगर तुम शांति से घुटने टेक देते और माफी मांग लेते तो मैं इस मामले को छोटा कर देता, लेकिन तुम इसे बड़ा बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये तियानबा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम लोंगचेंग में सब कुछ कर सकते हो? हालांकि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटे से कूल क्लैन और तुम जैसे बड़े बेटे को सजा देना मेरे लिए आसान है। हाँ, क्या सच में? लिंगफेंग, तुम थोड़ी देर और हंस लो, मुझे डर है कि बाद में मौका नहीं मिलेगा। उत्तरी राजा, ये व्यक्ति दुष्ट है, इसे जीवित छोड़ना खतरनाक होगा। अहंकारी और कानून का उल्लंघन करने वाला। इसका अंत करो। उत्तरी राजा, आपने मुझसे वादा किया था, पहले मेरी समस्या का समाधान करो। क्या मैं जो करता हूं उस पर तुम्हें सिखाने का अधिकार कब मिला? माफ कीजिए। हमला करो। सच में सांप और चूहे एक ही बिल में रहते हैं। सच को झूठ बनाने की क्षमता बराबर है। धृष्टता। प्यारे, धृष्ट तो तुम हो। मैं दादी की दया बेकार है। मुझ पर झूठा आरोप लगाने वाला मरने के लायक है। मरने के लायक? तुम्हारी औकात क्या है? अच्छा, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। जेनबी वांग, कृपया शांत हो जाइए। क्या तुम हमारे लेंग परिवार के 50% शेयर भी चाहते हो? दादी, लेंग परिवार हमारी कई पीढ़ियों की मेहनत है। अगर ये बिना किसी कारण के किसी को दे दिया गया तो हमारे पूर्वज दुखी होंगे। जेनबी वांग, आप इतने सम्मानित हैं, आप अपना वचन कैसे तोड़ सकते हैं? तुम कौन होते हो हमारे जेनबी वांग को सिखाने वाले? तुम्हें कब अधिकार मिला हमारे काम में दखल देने का? किसने कहा तुम्हें उसे सहारा देने के लिए? मैं लिंगफेंग करता हूं। उसके लिए तुम जैसे नीच व्यक्ति से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, मार डालो से। मेरी वाह दादी, मैं आपको सलाह देता हूं, जल्दी से वो चीज लेकर आओ जो मैं चाहता हूं, नहीं तो अगली बार हाथ पैर कटवाने वाला तुम्हारा पोता हो सकता है। हाँ। रुको, तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। अज्ञानी, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। बेकार चीज, दूर हो जाओ। बूढ़ी औरत, तुम्हारे इस पोते की बहुत हिम्मत है। जेनबी वांग के लोगों को भी मारने की हिम्मत कर दी। क्या तुम लोग मेरा दुश्मन बनना चाहते हो? ये लिंग तियान, ये तियानबा,
तुम दोनों भाइयों को मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं। तुमने यह सब कुछ लिंग परिवार को निकलने के लिए ही किया है। यह सब एक चाल थी, ऐना। सर, नाइट शैडो टीम ने पता लगा लिया है। लोंगचेंग के गवर्नर और जेन बी वांग ये सौतेले भाई आपके प्रिंस बैंक्वेट पर लिंग परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं, बस वे मेरे रास्ते में न आए। लियू रुयांग को बैंक्वेट में सबसे सम्मानित महिला बनाना है, नहीं तो मैं उन्हें पछताऊंगा। इस दुनिया में आने के लिए। जेन बी वांग, क्या मेरा पोता सच कह रहा है? क्या तुम मुझसे सवाल कर रही हो? लेकिन तुम्हारा ये पोता, मैंने उसे कब मांगा था? मुझे नहीं पता उसे ये जानकारी कहां से मिली, लेकिन वो जो कह रहा है सच है। आज का ये खेल हम दोनों भाइयों ने तुम्हारे लैंग परिवार के लिए रचा था। रुको, क्यों जेन बेई वांग? हमारे लेंग परिवार का आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे लेंग परिवार के खिलाफ इतनी सोच समझकर योजना बनाई। आपके लैंग परिवार के पास जो सैन्य गोपनीय जानकारी है वो हम दोनों भाइयों की ताकत को काफी बढ़ा सकती है। और फिर आप लिंग परिवार से ही सोए थे, हम ही नहीं, शायद हमारे हाथों में ये और भी चमक सकती है और ऊंचाइयों को छू सकती है। तुम ये डाकू हो। अरे बुजुर्ग माताजी, आप गलत कह रही हैं। कहावत है ना, जो अपने लिए नहीं जीता उसका विनाश निश्चित है। दूसरे भाई, इन्हें खत्म कर दो। लेंग परिवार के शेयर हो या वो गोपनीय जानकारी, समय आने पर सब हमारा होगा। इनसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने पहले लेंग परिवार के बड़े भाई को फंसाया था, आज हम पूरे लेंग परिवार को इस इमारत से गायब कर देंगे। मैं तुमसे लड़कर मर जाऊंगा। बूढ़ी औरत, तुम्हें बुजुर्ग माताजी कहकर बुलाया तो तुम सच में अपने आप को कोई बड़ा व्यक्ति समझ बैठी हो क्या? तुमने अपने आप को आईने में देखा भी है? कैसी हालत है तुम्हारी? अगर पहले ही दूसरे भाई की योजना खराब नहीं करनी होती तो मैं तुम्हारे पूरे लेंग परिवार को खत्म कर चुका होता। बड़े भाई, लड़के, तुम समझदार हो। अगर तुम चुपचाप वो चीज हमें दे दो जो मैं चाहता हूं, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सम्मान से जाने दूंगा। नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी मौत मरवाऊंगा कि मरना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरे भाई रुको, इस लड़के को मरने से पहले ये टुकड़े धीरे धीरे खिलाओ। मारो मारो मारो। ये टियानबा, तुम सपने देख रहे हो। ये लिंगशिन, मुझे मरने से भी बुरी हालत में डालोगे? एक छोटे से जेन बेई वांग होने के नाते तुम्हारी औकात नहीं है। धृष्टता, लैंगफिंग, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। जेन बेई वांग, मैं वह चीज आपको दे सकता हूं जो आप चाहते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप हमें छोड़ देंगे तो मैं तुरंत लेंग परिवार के शेयर और सैन्य गोपनीय जानकारी आपको दे दूंगा। नहीं। तो फिर सिर्फ मेरे पोते को छोड़ दो। मैं लेंग परिवार की हर चीज और अपनी जान उसकी जान के बदले दे दूंगी। फिंगर, माफ कर देना दादी को। पहले तेरी माँ के साथ जो कुछ किया, तुम भी तो लेंग परिवार के हो, इसलिए यह दादी की तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी काम है। क्या खूब दादी पोते का प्यार है। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन वह शेयर ट्रांसफर दस्तावेज कभी नहीं साइन करूंगी और नहीं वह गोपनीय जानकारी बताऊंगी कि मैंने उसे कहां छुपाया है। दूसरे भाई, इनकी शर्त मान लो। वो चीज हमारे ऊपर वालों को चाहिए। अगर नहीं मिली तो हम दोनों को जवाब देना पड़ेगा। और इन दो औरतों को, इन्हें यही छोड़ दो। मैं इनके साथ खूब मजे करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। उत्तरी राजा, राजा का वचन पत्थर की लकीर होता है। लेकिन वो मुझे देखकर नहीं झुकता, बल्कि बार बार मेरा अपमान करता है। वह अभी अनुभवहीन बच्चा है। बच्चा? दादी जी, मैं बताता हूं कि मौत की सजा माफ हो सकती है, लेकिन जीवित रहकर सजा भुगतनी पड़ेगी। उसकी जान बख्शने के लिए ठीक है, अपने पैर काट लो, यहाँ रिंग कर आओ और ये टुकड़े खाओ। इन दो औरतों को छोड़ दो और यहां से लुढ़क जाओ। दादी जी। श्रीमान, दादी जी ठीक है, बस गुस्से से बेहोश हो गई हैं। कोई है? इस बूढ़ी को जगाओ। मेरे पास समय नहीं है यहां उसके साथ बर्बाद करने के लिए। हाँ, हट जाओ। उत्तरी राजा, मैं अनुरोध करता हूं कि इस अभिमानी लड़के को मार डाला जाए। सांस छोड़ दो। हाँ, जियाओ लुंगार्ड, इस लड़के को मार डालो। आदेश प्राप्त हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे श्रीमान का अपमान करने की? मरने के लायक। कितना भयानक बल है ये। योद्धा कसाई देरी से आया। श्रीमान कृपया दंड दे। उठो। जू लू जियानजू, इन सभी को मार डालो जिन्होंने श्रीमान का अपमान किया। हाँ। श्रीमान, इन लोगों का क्या करें? तुम असल में कौन हो? वे कौन है? मैं कौन हूं यह जानने के लिए तुम योग्य नहीं हो। बताओ, किसने तुम्हें लेंग परिवार को हड़पने की योजना बनाने के लिए उकसाया?
मुझे नहीं पता। घुटने टेककर मेरे श्रीमान के सवाल का जवाब दो। दूसरे, मेरे श्रीमान के सवाल का जवाब दो। जवाब दो, कमीने। तुमने मेरे दूसरे को नष्ट कर दिया। बकवास बंद करो। जवाब दो। मुझे नहीं पता। तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा। काम शुरू करो। रुको, वो उत्तरी राजा है। क्या तुम सच में राजा को मार डालोगे? मेरी नजर में हर कोई राजा हो सकता है। एक कम होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं शी शेन डियान का हूं। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं गारंटी देता हूं, शी शेन डियान के लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। कसाई, क्या शीशेन ध्यान में वह है? शी शेन डियान का नाम लेकर धोखा देना मारने योग्य। तुम लोग शी शेन डियान के हो। ये जानबा, तुम्हारी नजरों में शीशेन ध्यान की पहचान। मेरे यहाँ बस इतना ही है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे श्रीमान को ये टुकड़े खिलाने की? आज मैं तुम्हें भी इसका स्वाद चखाऊंगा। भैया साहब, अपराधी मारा गया है। भैया, मैं निश्चित रूप से आपका बदला लूंगा। लिंगफेंग, मुझे सच में अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा। ये लिंगटियन, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी योग्यता नहीं है। बताओ, किसने तुम्हें भेजा लिंग परिवार को नष्ट करने की योजना बनाने के लिए? मुझे नहीं पता। तो फिर मर जाओ। हाँ हाँ, जिनबेई वांग ने विदेशी दुश्मनों से मिलकर लेंग परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वह मरने लायक है। जो कोई भी विरोध करेगा उसका हश्र इसी तरह होगा। खत्म हो गया। अब हमारा लियू परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया है। नहीं, अभी नहीं। माँ, वो ड्राइवर क्या लिंगफेंग रुयान को पसंद नहीं करता? हाँ हाँ दादी, पापा ने सही कहा। अगर बहन उससे माफी मांगेगी तो लेंगफेंग हमें जरूर माफ कर देगा। मैंने कहा था, मैं तुम्हें इस पार्टी में सबसे सम्मानित बनाऊंगा। लिंगफेंग, मैं। साहब, इन लोगों का क्या करें? लिंगफेंग, नहीं नहीं, लिंग परिवार के बड़े बेटे। पहले मैं इस बुरी औरत ने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम्हारी महानता को नहीं जाना। कृपया हमें माफ कर दो। हाँ श्रीमान लिंग, आप दयालु हैं, हमें माफ कर दे। जीजा, इस बात का दोष बहन को देना चाहिए जिसने मुझे आपकी पहचान पहले नहीं बताई, वरना पापा और दादी ऐसा नहीं करते। रुयान, तुम हमारी मदद करो। आखिरकार हम तुम्हारे परिवार वाले हैं। परिवार? दादी, अपने दिल से पूछो, शुरू से अब तक क्या तुमने कभी मुझे परिवार समझा? बहन, तुम ऐसा नहीं कह सकती। पापा और दादी तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रहे थे। आखिरकार उन्हें डर था कि तुम धोखा न खा जाओ। तुम ऐसी बात नहीं कह सकती उन्हें धोखा के लिए। हाँ रुयान, चाचा सही कह रही है। पापा ने ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए किया। रुयान, हमारी मदद करो। देखो, पापा तुम्हारे सामने घुटने टेक रहे हैं। यह पहली बार है और आखिरी बार भी जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आज के बाद हमारे बीच कोई पिता पुत्री का रिश्ता नहीं रहेगा। मैं लियू रुयान अब लियू परिवार की नहीं रही। लिंगफेंग, उन्हें जाने दो। चूंकि रुयान ने तुम्हारे लिए बोल दिया है तो चले जाओ। चले जाओ, तुरंत चले जाओ। धन्यवाद। साहब, लिंग परिवार के पिता पुत्र का क्या करें? लिंग परिवार के पिता पुत्र ने बहुत बुरे काम किए हैं, उन्हें गायब कर दो। समझ गया। ये युआन, 3 दिन ये परिवार के पीछे कौन है उसे ढूंढो। मेरे कुल के पीछे जो व्यक्ति है। वह फेंगर है। तुम शिशेन दियान के आदमी हो। दादी, सब खत्म हो चुका है। तुमने दादी को माफ कर दिया। कुल के प्रतीक की अंगूठी दादी आज तुम्हें दे रही हैं। आज से तुम कुल के मालिक बन गए हो। तुम दोनों बताओ अब क्या करें? लियू रुयान को मरदूद रखी, मुंह से तो कह दिया कि हमें छोड़ देगी, लेकिन वो लिंगफेंग क्या? नहीं तो हम विदेश भाग जाए। अरे दादी, मैंने सुना राज परिवार के मोबाबू बड़े शौकीन हैं, खासकर सुंदरियों के। क्यों ना हम लियू रुयान को उन्हें दे दें? मो परिवार की शरण पाने के लिए। ठीक है, यही करेंगे। रुयान, मामा, तुम विदेश में नहीं थे? रुयान, मामा ने इस बार तुम्हारे लिए सोने का अंडा देने वाला मुर्गा ढूंढ लिया है, वो भी 100 साल पुराने मो परिवार का। मामा, मेरा तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है। और मामा, लोगों, जल्दी करो, ऊपर ले चलो। हाँ रुयान, मो बाबू ने माना है, बस तुम्हें उनकी छोटी बीवी बना दो तो मेरा 10 अरब का जुए का कर्ज माफ कर देंगे। मामा को मत कोसो, छोटी बीवी भी होंगी तो अमीर घर की रानी ही। तुम यहां कैसे आ गए? ये निजी आवास है, बाहरी लोगों के लिए नहीं। तुम लेंगफेंग हो? नहीं यार यान भाई, शायद तुम गलत पहचान रहे हो। क्या दादी ने बहुत पहले नहीं निकाल दिया था? गलती नहीं है, ये घिनौना चेहरा मैं लेंग यान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
अगर तुमने मेरी माँ के बारे में बुरा कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग फेंग, निकल जाओ यहाँ से। कुल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। दादी ने मुझे बुलाया है। हंसी आती है। तुम जैसे निकम्मे को दादी ने निकाल दिया था। वो तुम्हें बुलाएंगी? हाँ हाँ, लिंग फेंग, बहाने बनाना है तो कुछ अच्छा सा बनाया करो। हाँ, तुम शीशे में अपना चेहरा भी देख लिया करो। देखो तुम ऐसे हो, दादी तुम्हें बुलाए। देखो यहाँ से। कुल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मुझे मत छुओ। लिंग फेंग, तुम अभी समझते हो कि तुम पहले वाले कुल के राजकुमार हो? तुम तो बस दादी द्वारा घर से निकाला गया कचरा। यान भैया, इस कचरे ने मुझे परेशान किया। मुझे बहुत डर लग रहा है। कचरा? अब शुआंग शुआंग को घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं सब कुछ भूल सकता हूं, नहीं तो पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ चुकता कर दूंगा। हिसाब? किसका हिसाब? अपने मूर्ख होने का हिसाब? गंदगी बक रहा है। कचरा? किसने तुम्हें बैठने दिया? बस करो यान भैया, तुम इस दादी द्वारा निकाले गए कचरे से इतनी बातें क्यों कर रहे हो? उसकी चालाक नजरें देखो, अचानक वापस आया है। जरूर हमारे लेंग परिवार की किसी चीज के पीछे है। यान भैया, जल्दी अपना मजबूत टाइगर पंच चौंग चौंग के लिए इस कचरे को सबक सिखाओ ना। ठीक है कचरा, आज मैं तुम्हें टाइगर पंच का स्वाद चखाऊंगा। तुम कचरे, तुमने यान भैया को मारा? कचरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शुआंग शुआंग को मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग फेंग, अगर तुम्हें दम है तो मुझे मार डालो, नहीं तो जब मेरे पिता और दादी आएंगे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लाइलाज। रुको पिताजी, आप आ गए। ये कचरा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, जल्दी मेरी मदद करो। तीसरे चाचा यान भैया ने इस कचरे को चुपके से लेंग परिवार में घुसते देखा। उसकी नीयत खराब थी, वाह, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि यह कचरा चाकू लेकर यान भैया को मारने की कोशिश करेगा। तीसरे चाचा, आप समय पर आ गए, नहीं तो यान भैया इस कचरे के हाथों मारे जाते। ड्रैगन हेड रिंग तुम्हारे पास कैसे आई? दादी ने दी। झूठ, दादी माँ कभी ड्रैगन हेड रिंग एक निकाले गए कचरे को नहीं देती। रिंग वापस करो, लिंग परिवार से निकल जाओ। तीसरे चाचा तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम अभी तक इस लायक नहीं हो। तुमने मेरे चेहरे पर खरोंच मार दी। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर खरोंच मारी, तुम्हारी जान नहीं ली। एयान, पिताजी, छोड़ो। छोड़ो। कभी भी एक लेंग परिवार द्वारा निकाले गए कचरे को मेरे ऊपर हावी होने नहीं दूंगा। मर जाओ। आ जाओ, अगर तुम्हें दम है तो मुझे मार डालो। तुम कचरे, जल्दी बंदूक नीचे रखो। अगर तुमने गोली चलाई तो पूरा लेंग परिवार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तीसरे चाचा, जल्दी इस कचरे को रोको। तुम ये बेकार आदमी ठंडे घर में जबरदस्ती घुसा। मेरे बेटे को चोट पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाया, बस ड्रैगन हेड रिंग पाने के लिए। और सचमुच 10 साल पहले की तरह तुम्हारी वो नीच माँ, दोनों ही नीच नस्ल के हैं। लिंग आओडोंग, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मेरी माँ के बारे में मत कहना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक चोर बेकार आदमी फिर भी लोगों को बोलने से कैसे रोक सकता है? और अगर ड्रैगन हेड रिंग नहीं सौंपोगे तो मैं तुम्हें ठंडे घर से जीवित नहीं जाने दूंगा। आओ लोग, ये बेकार आदमी ड्रैगन हेड रिंग चुराने की हिम्मत करता है। अगर विरोध करे वही मार डालो। हाँ, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। माँ। दादी, यह बेकार आदमी जिसे तुमने निकाल दिया था न सिर्फ हमारे लेंग परिवार का ड्रैगन हेड रिंग चुराया, बल्कि उसने अभी यान भाई का चेहरा भी काट दिया। दादी, आप हमारा न्याय करें। हाँ माँ, ये लेंग फेंग न सिर्फ ड्रैगन हेड रिंग चुराया बल्कि छोटे यान को भी मारा। अगर ये बात फैल गई तो हमारे लेंग परिवार का शांगजिंग में क्या चेहरा रह जाएगा? इसलिए उसे मरना ही होगा। दादी, आपको मेरा न्याय करना ही होगा। चुप रहो माँ। चुप रहो। फेंग के हाथ में जो ड्रैगन हेड रिंग है वह मैंने दिया है। दादी, क्या आप बूढ़ी हो गई हैं? यह ड्रैगन हेड रिंग उसे क्यों देना? और उसने यान भाई का चेहरा भी काट दिया है। चुप रहो। किसने तुम्हें फेंग को बेकार कहने की इजाजत दी? फेंग, दादी देर से आई, तुम्हें दुख हुआ। लेंग आओडोंग, लेंग यान, सुन लो, आज से फेंग हमारे लेंग समूह का नेतृत्व करेगा। जो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा वह लेंग से बाहर जा सकता है। दादी। हाँ। फेंग, बैठो। फेंग, 3 दिन बाद हमारे लेंग समूह के साथ 100 साल पुराने मो परिवार की सगाई की पार्टी होगी।
दादी चाहती है कि तुम नेतृत्वकर्ता के रूप में जाओ। मो परिवार और लेंग परिवार दोनों शांगजिंग के 100 साल पुराने परिवार हैं। लेकिन ताकत के मामले में लेंग परिवार हमेशा पीछे रहा है, इसलिए मो परिवार चुपके से हमें निगलने की कोशिश कर रहा है। फैंग, दादी जानती है कि तुम शिशेन मंदिर के हो, लेकिन मैंने सुना है कि मो परिवार का समर्थन करने वाला भी शिशेन मंदिर का है और उसका पद भी ऊंचा है, इसलिए तुम सगाई की पार्टी में जाओ, लेकिन उनसे टकराने से बचो। किसी भी हाल में मो परिवार को नाराज मत करना। साहब, मैं थोड़ी देर से पहुंचा। कल रात लियू जी को मो परिवार ने पकड़ लिया था। मो परिवार ने रुयान को पकड़ लिया। मो साहब, बधाई हो। तुम क्या कर रहे हो? कौन है? हु साहब ने तुम्हें तुरंत बीवी को लेकर शादी की रस्म के लिए शांगजिंग गार्डन जाने को कहा है। रुयान, किसने इस निकम्मे को अंदर आने दिया? युवराज, इसने हमारे सारे आदमियों को पटक दिया। क्या कहा? अकेले इसने तुम सबको पटक दिया? निकम्मे, मो परिवार ने तुम जैसे निकम्मों को पाला है। निकम्मे, शांगजिंग गार्डन में घुस आया ये तो ठीक है, लेकिन मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत? रुयान, अरे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बेकार की मेहनत मत करो। वो अब मेरी मो कुन की औरत है। मेरी इजाजत के बिना वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। झूठ बोल रहे हो। वह मेरी लेंगफेंग की औरत है। तुम कहते हो वो तुम्हारी औरत है, तो उसे जाने दो। देखो क्या वो तुम्हारे साथ जाती है? लियू रुयान। हाँ, छोटी कुतिया। साहब के सामने सिर उठा। अरे, तुमने उसके साथ क्या किया? अरे रे, तुम्हारी ये हालत देखो। क्या तुम मुझे मारने आ रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, शादी का कागज भी उसने खुद साइन किया है। हाँ, यह नहीं हो सकता। हाँ, यह नहीं हो सकता। रुको। हाँ, शादी का कागज उसने खुद साइन किया है। तुम मेरी भतीजी से दूर रहो। अगर तुमने उसकी मुझ साहब से शादी में रुकावट डाली तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हट जाओ। अरे, रुयान। रुयान, तुम कौन होते हो? मैं उसका असली मामा हूं। एक जुएबाज, क्या तुम रुयान के मामा बनने लायक हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, निकम्मे, कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देख लो। ऐसा है, तुम लायक नहीं हो। तुम, अरे रे, यह थप्पड़ तुमने मेरी औरत के चेहरे पर मारा था। यह थप्पड़ तुम्हें याद दिलाने के लिए है। याद रखो, हर किसी को मारने का हक तुम्हें नहीं है। अरे, तीसरा थप्पड़। तुम्हें देखकर बुरा लगा। मुफ्त का पैसे नहीं लूंगा। छोटे गुंडे, मैं तुझे मार डालूंगा। मोशाओ, तुम ठीक हो? चाचा, मोशाओ, वह कोई छोटा गुंडा नहीं है, बल्कि लेंग परिवार का बड़ा बेटा है। क्या वो वास्तव में मो परिवार के समान 100 साल पुराने अमीर परिवार का है? लेंग परिवार का बड़ा बेटा। हालांकि लेंग परिवार और मो परिवार दोनों शांगजिंग के 100 साल पुराने अमीर परिवार हैं, लेकिन लेंग परिवार की ताकत मो परिवार के 1% के बराबर भी नहीं है। उसने मोशाओ को नाराज कर दिया है। लेंग परिवार भी उसे नहीं बचा सकता। मोशाओ, यह वही है जिसने चाचा को परेशान किया। तुम्हें चाचा का बदला जरूर लेना चाहिए। मुझे परवाह नहीं कि वो लिंग परिवार का बड़ा बेटा है। अगर उसने तुम्हें परेशान किया है तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लियू चाचा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या उस रात मामा का आना कोई संयोग नहीं था? क्या तुमने उसे भेजा था? हाँ, लियू रुयान, लगता है तुम इतनी भी मूर्ख नहीं हो। हाँ, उस रात तुम्हें अपहरण करने की घटना, वह मैंने ही अपने नशेड़ी मामा से करवाई थी। क्यों? लियू रुयान, मैं लियू चाचा। कदकाठी और सुंदरता में मैं तुमसे किसी भी मामले में कम नहीं हूँ। फिर ये अच्छे लड़के क्यों तुम्हारे इस दूसरे दर्जे के आसपास घूमते हैं? मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। चूंकि मैं तुमसे बेहतर नहीं हो सकती, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लियू चाचा, तुम बिल्कुल असंगत हो। तुम पूरी तरह से पागल हो। पागल? अगर तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे पागल होना पड़े तो हो जाऊंगी। काश कल रात ही तुम्हें निराशा का एहसास करा देती। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, तो उसे अपने प्रिय को खोने का दर्द महसूस करने दो। तुम क्या होते हो? मुझे पछतावा है कि मैंने पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया। इस बार भगवान भी आ जाए
तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। सांप जैसी दिल वाली औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मौत के मुंह में हो और अभी भी मुंह चला रहे हो। मोकुन, क्या थप्पड़ कम पड़ गए? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे सामने घमंड मत दिखाओ। मैं अभी लोगों को बुलाता हूं तुम्हें मारने के लिए। आओ। मोशाओ, तुम उसे एक बार में मत मारना। चाचा उसे मरते हुए देखना चाहती है। वह उसे यातना से गुजरते हुए और माफी मांगते हुए देखना चाहती है। क्या तुम सबने सुना? जो अभी उसकी एक बाह तोड़ेगा, मैं 5 लाख इनाम दूंगा। जो उसकी एक टांग तोड़ेगा, मैं 6 लाख इनाम दूंगा। हाँ, बड़े मुंह से बोला। ये लड़का खत्म हो गया। वह अभी भी वो परिवार के विशेष ब्लैकहैंड के बारे में नहीं जानता। इसका क्या मतलब है? कहा जाता है कि ये विशेष ब्लैक हैंड गॉडस्लेयर शॉ के वो परिवार के बड़े भाई हैं। विशेष रूप से विजय, कूल परिवार के बड़े बेटे की बात ही छोड़ दो। यहाँ तक कि कूल परिवार की बुजुर्ग माता आ जाए तो भी मौत से नहीं बच पाएगी। तुम सब एक साथ आ जाओ, मुझे एक एक करके निपटने की जरूरत नहीं। मौत को बुलावा दे रहे हो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मोशाओ, पिछली बार मुझे मारने वाली औरत यही थी। डरो मत, थोड़ी देर में मैं तुम सबको वापस मारने दूंगा। तुम लोग क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। सर, पूरी तरह से पता चल गया है। वो परिवार ने जापान शाही परिवार की मांगों के साथ मिलकर ये परिवार का सहारा लिया। कूल परिवार को फंसाने की साजिश रची ताकि वो सैन्य रहस्य प्राप्त कर सके। जापानियों से मिली भगत बिल्कुल माफ नहीं की जा सकती। मो परिवार को सजा मिलनी चाहिए। जी, सच में एक गुंडे हैं तुम लोग। तो मेरे भाई ने गॉडस्लेयर शॉ से बुलाए थे ये एलिक एक औरत से भी नहीं निपट पाए। तुम क्या कर रहे हो? मैं वो परिवार का दूसरा बेटा हूं। मेरा भाई गॉडस्लेयर शॉप का अनलिमिटेड वॉरियर है। तुम्हें पछतावा होगा। मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मो परिवार को सजा मिलनी चाहिए। मुझे मत मारो, मैं वो परिवार का दूसरा बेटा हूं। काम शुरू करो। जी, रुको। अरे पापा, आप आ गए। कूल परिवार वाले मुझे मारना चाहते हैं। आप उन्हें मार दीजिए। कूल परिवार वालों को बहुत बड़ी हिम्मत है मेरे बेटे को छूने की। मो परिवार ने जापानियों से मिली भगत की, यह लाखों मौत के लायक है, सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी बड़ी बातें। मो परिवार ने दिल से तुम्हें कूल परिवार को एंगेजमेंट पार्टी में बुलाया और तुम यहाँ झूठे आरोप लगा रहे हो। क्या तुम वो परिवार को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते? अभी गति नहीं मांगे। आप पापा, आप उसके साथ क्या बहस कर रहे हैं? क्योंकि उसे पता चल ही गया है तो मैं आधा अधूरा काम नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी आज ये एंगेजमेंट पार्टी आयोजित की गई है कूल परिवार को खत्म करने के लिए ही तो। चुप रहो, हर चीज का सबूत चाहिए। मैं एक सम्मानित 100 साल पुराना परिवार हूँ। क्या मैं जापानियों के साथ मिल जाऊंगा? नादान बच्चे, तुम और मैं दोनों शांगजिंग के 100 साल पुराने परिवारों से हैं। मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा। अगर आज तुम घुटने टेक कर माफी मांग लो तो मैं तुम्हारी बेद भी माफ कर दूंगा। पिछली सभी बातें भूल जाऊंगा। नहीं तो मैं तुम्हारी लाश उठवाने के लिए बुजुर्ग माता को बुला दूंगा। वो परिवार के दिल में खोट है जापानियों से मिली भगत की, और अब मेरी लाश उठाने की बात कर रहे हो। पापा, ये आदमी समझौता नहीं करना चाहता, सजा चाहता है। मेरी राय में देर मत करो, उसे जल्दी से खत्म कर दो। फिर लेंग परिवार को हड़प लो। इससे बड़े भाई की मदद होगी शी हॉल के प्रमुख के पद पर पहुंचने में। अगर वो बिंग प्रमुख बन गया तो मो परिवार का भविष्य क्या 100 साल के परिवारों से तुलना कर सकता है? लेंग परिवार के लड़के मर जाओ। रूयान, लिंगफेंग, तुम उसका मुकाबला करने लायक भी नहीं हो। तुम जल्दी से भाग जाओ। अगर देर की तो मैं तुम्हें बता दूं, पहले उसे खत्म कर दो, फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगा। माफ नहीं किया जाएगा। ये युआन, रूयान की रक्षा करो। जी, नहीं, मैडम चिंता न करें। इस दुनिया में कोई भी सर का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी जान लेकर तुम्हारे किए की सजा दूंगा। पापा, क्या? इस लड़के की विस्फोटक शक्ति बहुत मजबूत है। झूठ बोलने वाला। देखते हैं कि मेरे पापा की तलवार मजबूत है या तुम्हारी जुबान। उसे जिंदा छोड़ दो, मैं भी उसे अच्छी तरह से तड़पाऊंगा। पापा, तुम शी हॉल के दिव्य मुक्के कैसे जानते हो? क्योंकि वह मैंने ही उन्हें सिखाया था। बिल्कुल नहीं, दिव्य मुक्के शी हॉल के प्रमुख ने खुद बनाए हैं। तुम ये नहीं कहना चाहते कि तुम शी हॉल के प्रमुख हो? वो तो लिंग परिवार का एक छोटा सा सदस्य है और भाई ने भी पहले कहा था शी हॉल का प्रमुख 5 साल पहले ही गायब हो गया था। तुम ये छोटा सा आदमी शी हॉल के प्रमुख होने का दावा कर रहा है? पापा, मैंने अभी बड़े भाई को फोन किया था। वो जल्द ही आ रहा है और इस नकली प्रमुख को पकड़ लेगा। फिर हम पूरे लिंग परिवार को हड़प लेंगे। हाँ, तुम खत्म हो। क्या तुम एक जान के बदले एक जान लेना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मेरा बेटा शी हॉल का वूजी योद्धा है। तुम मुझे नहीं मार सकते। बूढ़े आदमी, तुम्हें कभी भी मेरी औरत को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा बेटा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बात खत्म हुई। पापा, अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझे नहीं मार सकते। भाई वूजी योद्धा है। अगले जन्म में मुझे परेशान मत करना।
बहुत बड़ी हिम्मत है मेरे भाई की सगाई की पार्टी को बर्बाद करने की। भैया भैया, उसने हमारे पिताजी को मार डाला। क्या? पिताजी? भैया, हमारे पिताजी का बदला लेना होगा। उसने सिर्फ हमारे पिताजी को ही नहीं मारा, बल्कि यह भी झूठ बोला कि वो शी शेनडियन का मालिक है, मरने के लायक। मेरे पिताजी को मारा है, मैं तुझे काट कर रख दूंगा। ओह, तू ही है? तुझमें इतनी हिम्मत नहीं। मौत को बुलावा दे रहा है। वूजी जेनशेन, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। तुम ये यिंग टीम के लीडर ये युआन हो। वूजी जेनशेन, तुम्हारी बड़ी गुस्ताखी है। मालिक के सामने खड़े होकर भी नहीं झुके। मालिक? ऐसा नहीं हो सकता। 5 साल पहले ही मालिक ने संन्यास ले लिया था। जब मैं पहली बार शेनडियन में शामिल हुआ था, तभी मैंने मालिक को नहीं देखा था। वो कैसे मालिक हो सकता है? धृष्टता। ये युआन, चुप रहो। तुम उसे बचाने के लिए मालिक होने का झूठ भी बोल रहे हो। वो कैसे मालिक हो सकता है? भैया, इससे बहस करने का क्या फायदा? जल्दी से इन दोनों को खत्म करो, पिताजी का बदला लो। लोगों, पकड़ लो इस झूठे मालिक को। जी। इसकी हाथ। हमला। ये युआन, जब तुम अच्छी तरह से नहीं मानते तो मुझे माफ नहीं करना। आज जो भी रोकेगा, मैं अपने पिताजी का बदला लूंगा, सबको मार डालूंगा। ये यिंग टीम का लीडर भी कुछ खास नहीं। आज मैं शी शेनडियन का सफाया करूंगा। भैया। मालिक का शुक्रिया। ये दिव्य मुक्का है। वो मालिक के दिव्य मुक्के का उपयोग कैसे कर सकता है? क्या वह सच में मालिक है? नहीं, तुम मालिक नहीं हो सकते। तुम मालिक के खुद के बनाए दिव्य मुक्के का उपयोग कैसे कर सकते हो? मोपिंग, क्या तुम अभी भी विश्वास नहीं करते? तुम्हारे सामने खड़ा व्यक्ति ही शी शेनडियन का मालिक है। ये युआन। मैं हूं या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? मो परिवार ने यामामोटो इचिरो के साथ मिलकर सिर्फ लेंग परिवार के सैन्य रहस्य ही नहीं, बल्कि शिशेनडियन के मालिक की पोजीशन भी हड़पनी चाहिए थी। तुम्हारी ये बात मुझे याद दिलाती है, लेकिन अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं गॉड ऑफ वॉर टेम्पल का इन्फिनिटी वॉरलॉर्ड हूं। सिर्फ वॉरलॉर्ड बूचर के बाद मेरा रैंक है। बस उसे हरा दो और मैं नया मंदिर प्रमुख बन जाऊंगा। मोपिंग, क्या तुम बगावत कर रहे हो? ये वान, इतनी कड़वी बातें मत बोलो। ये पद हमेशा से योग्य व्यक्ति के लिए रहा है। मंदिर प्रमुख 5 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। मेरा नया प्रमुख बनने में क्या हर्जा है? और तुम खुद को इतना महान मत समझो। तुमने उसे बुलाया सिर्फ आखिर में इस पद के लिए ही ना? हाँ, हम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। किसी को दोष मत दो। पागल। जी भर के गाली दो, फिर देखता हूं बिस्तर पर। क्या तभी इतना ही उदंड रहती हो? जो मेरा साथ देगा बचेगा, जो विरोध करेगा मर जाएगा। हम इन्फिनिटी वॉरलॉर्ड का साथ देना चाहते हैं। मैं तैयार हूं। अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। मोबिंग, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। प्रमुख बूचर, माफ करे, देर हो गई। दंड स्वीकार है, उठो। तुम्हें तो दक्षिणी सीमा के मोर्चे पर होना चाहिए था। क्या यामामोतो इचिरो और उनके लोग असफल रहे? मोबिंग, तुम्हें बहुत हैरानी हो रही है ना कि मैं जीवित कैसे लौट आया? वॉरलॉर्ड बूचर, सच कहूं तो उम्मीद नहीं थी तुम यामामोतो इचिरो और उनके जापानी योद्धाओं से सही सलामत निकल पाओगे। लगता है मैंने तुम्हारी शक्ति को कम आंका, पर कोई बात नहीं, बस इतना काफी है। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है। अगर तुम अपने पूरे जोश में होते, शायद मैं थोड़ा सतर्क रहता, पर अब तुम रास्ते के कुत्ते जैसे हो। डरने जैसा कुछ नहीं, और तुम्हारी तो मैंने कभी परवाह भी नहीं की। सच कहूं तो मैंने परम स्तर ज़ेनजिंग पार कर लिया है। आज इस दुनिया में मेरा कोई मुकाबला नहीं है, चाहे तुम असली मंदिर प्रमुख ही क्यों न हो। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुमने परम स्तर पार कर लिया? परम स्तर बहुत शक्तिशाली होता है क्या? बिल्कुल बच्चे, सुनो, जो परम स्तर पार करता है वो हाथ उठाते ही जीवन मृत्यु तय कर सकता है। और खुद उस जमाने के मंदिर प्रमुख भी सिर्फ रूपांतरण स्तर हुआजिंग तक ही पहुंचे थे। क्या यह संभव नहीं कि मैंने अपनी असली शक्ति छुपा रखी थी? नामुमकिन। अगर तुम सिर्फ रूपांतरण स्तर में ही फंसे नहीं होते तो तुम रिटायर क्यों होते? अगर मैं कहूं मैं एक आम इंसान बनना चाहता था तो मानोगे? बकवास। इतनी बड़ी ताकत और सत्ता छोड़कर बस एक आम आदमी बनना चाहोगे? ये बातें तुम 3 साल के बच्चे को ही फुसला सकते हो, मोबिंग जैसे को नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तो सब हो चुका है, फिर क्या नहीं हो सकता? आज भगवान भी आ जाए
तो भी मुझे कुछ नहीं कर सकते। आज ये शी शेन डियान का मालिक का सिंहासन मैं ही बैठूंगा। एहो, ये युन। क्या यही है परम स्तर? योद्धा कसाई, आज ही तुम्हारा अंत होगा। हट जाओ, मुझे करने दो। जी। अगर यही है तुम्हारे परम स्तर की शक्ति तो मैं बहुत निराश हूं। बच्चे, अब तक भी मुंह चला रहे हो। थोड़ी देर में मेरा बड़ा भाई जब शक्ति दिखाएगा तुम जिंदगी भर के लिए नपुंसक हो जाओगे। हट जाओ। मैं देखना चाहता हूं पूर्व शी शेन डियान के मालिक में कितनी शक्ति है। दिखावटी। बदमाश, फिर आओ। लिंगफेंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा पैदा होते ही बाप के बिना रहे। बड़े भाई, हटो, फिर आओ। मैं तुम्हें अपनी खास बनाई हुई बादशाह तलवार का स्वाद चखाता हूं। लिंगफेंग, सावधान। ये यह धुंध में फूल देखना है। बड़े भाई, ये नहीं हो सकता। मैं परम स्तर पर हूं। परम स्तर की शक्ति। परम स्तर की शक्ति भी क्या, मेरी नजरों में बस एक कचरा है। बड़े भाई, बस सब खत्म हो गया। रुको। बच्चे, अब अपने लोगों को लेकर शांग जिंग युआन से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जिन्होंने मुझे धमकाया वे सब मर चुके हैं। बकवास बंद करो, मान जाओ। मालिक, मेरा बस यही एक भाई है, उसे छोड़ दो। मेरी जान, मुझे मारो या काटो, जैसा चाहो। बड़े भाई, तुम्हें मेरे सामने शर्तें रखने का कोई हक नहीं। जब से तुम हो परिवार जापानियों से मिले हो, तुम्हारा अंत पहले से ही तय है। मालिक, हम दोनों भाइयों की जान के अलावा क्या वो परिवार के बाकी लोगों को छोड़ सकते हो? कानून सबको सजा नहीं देता। तुम्हारे पाप खुद चुकाओ। धन्यवाद मालिक। बड़े भाई, नहीं, बड़े भाई, बड़े भाई। लिंगफेंग, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। सर, इन लोगों का क्या करें? जो भी मो परिवार से जुड़ा है उन सभी को अनंत कारागार में डाल दो। हाँ दीदी, मैं जेल नहीं जा सकती। अगर पहले से पता होता तो ऐसा न करते। दीदी, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दीदी। गलती की है तो अच्छे से सुधार करके दिखाओ। लियू रुयान, मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ, तुम्हारी खून की रिश्तेदार। क्या तुम सच में इतनी बेरहम हो? माफ करना, मैं लियू रुयान, तुम जैसी मकसद के लिए कुछ भी करने वाली नहीं कर सकी। लियू रुयान, अगर तुमने मुझे जेल भेज दिया तो पापा और दादी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जब उन्होंने मेरी खुशी को दांव पर लगा दिया, इसके बदले वो लेते रहे, तब से मैं लियू रुयान, लियू परिवार की नहीं रही। लियू रुयान, तुम लियू चाचा, हमेशा से मैंने तुम्हें समझा है, तुम्हारी बात मानी है, लेकिन बदले में कभी समझ नहीं मिली, बल्कि और ज्यादा बदतर हालत। आज से तुम जेल में अच्छे से सोचो कि तुमने क्या किया। ठीक है, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ले जाओ। रुयान, लियू रुयान, तुम्हारी बुरी मौत हो। क्या आप मरीज के परिवार वाले हैं? हाँ। आप मरीज के परिवार वाले होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मरीज को 5 महीने का गर्भ है, आपने उसे क्यों परेशान किया? डॉक्टर, क्या आप कह रहे हैं कि वो गर्भवती है? आपको पता नहीं था कि वो गर्भवती है और आप पति होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मरीज को लगभग 5 महीने का गर्भ है, आपको पता ही नहीं। अच्छा हुआ समय पर ले आए मरीज के बच्चे को, कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो आप पछताते रह जाते। मैं पिता बन गया हूं। दूल्हे, क्या आप इस पवित्र विवाह स्थल पर दुल्हन को अपनी वैध पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? भविष्य में चाहे सुख हो या दुख, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, चाहे गरीबी हो या अमीरी, आप उसे प्यार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसे सांत्वना देंगे और उसकी रक्षा करेंगे जीवन के अंत तक। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं। दुल्हन, इस पवित्र विवाह स्थल पर क्या आप दूल्हे को अपने वैध पति के रूप में स्वीकार करती हैं? भविष्य में चाहे सुख हो या दुख, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, चाहे गरीबी हो या अमीरी, क्या आप उसे प्यार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसे सांत्वना देंगे और उसकी रक्षा करेंगे जीवन के अंत तक?
क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। श्रीमान, हालांकि मो परिवार का पतन हो चुका है, लेकिन यामामोतो इचिरो चुपके से हलचल कर रहा है और इस बार तो खुद 10 अरब विशेषज्ञों को लेकर देश में घुस आया है। देश में घुस आए हैं तो फिर उन्हें हमेशा के लिए महान देश की धरती पर ही रहने दो।